नमस्कार दोस्तों, बड़े खुशनसीब है कि हमें यहाँ आने का मौका मिला। स्वर्गीय सुमित्रानंद पंत जी की जो यहाँ पे संग्रहालय बना उसे देखने के लिए बड़ा रिक्वेस्ट करा हमने। यहाँ हालांकि मंडे बंद होता है, लेकिन थोड़ी सी हम लोग के अनुग्रह पे उन्होंने खोल दिया हमें दिखाने के लिए, तो ये हमारा सौभाग्य है। और आपके चैनल के माध्यम से हम आपको ये भी बताएंगे कि उनका जो यहाँ पे रहा है, जो भी आपने इतनी ऐतिहासिक पुस्तकें पढ़ी हैं और पढ़ते भी हैं लोग हैं, तो बड़ा हमें अच्छा लग रहा है संग्रहालय में आके। हम इसे की जानकारी आपको देते हैं, बताते हैं कि 20 मई 1900 का ये है। मृत्यु इनकी हुई थी 28 दिसंबर 1977 को। और ये इनका बड़ा अच्छा संग्रहालय बना है। चलिए हम अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको, बताते हैं इनके बारे में थोड़ी जानकारी जो भी होगी, जितनी हमें हम देंगे, बाकी हम इनसे पूछेंगे। आइए तो, तो चलिए हम इनसे जानकारी ले रहे हैं। भैया ने एक खोला संग्रहालय देखने के लिए, चलिए आइए। हाँ बताइए सर। ये उनका पैतृक घर है सर, ये अभी रिनोवेशन किया जा रहा है ना। जी जी। इसका जीर्णोद्धार का कार्य पूरा नहीं हुआ है अभी। जी इस जी। घर का सामान जो है जी म्यूजियम का पीछे पुस्तकालय पे रखा हुआ है, बाकी सामान अंदर स्टोर में। अच्छा अच्छा। पहले पूरा भवन ही मिट्टी का था, चारों ओर ये फर्श भी मिट्टी का था, इस पर पत्थर की टाइल लगा दी है। अंदर ये मिट्टी का वो था, तो उस पर सीमेंटेड करके बाहर ये पाइन लगा दी है। छत में जो उनकी समय की लकड़ी थी वो लकड़ी खराब हो चुकी है, उसी मॉडल में नई लकड़ी डाल रखी है उसी के आधार पर। इसके ऊपर अब आरसीसी का लेंटर है, लेंटर के बाद ऊपर पटाले रखी है, नक्शा हुई है जो उनके में समय में मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई है। पैतृक घर है। इस घर में पंत जी का जन्म भी हुआ था। जी जी। ये बंगला इनके इनका स्टडी रूम अध्ययन कक्ष है। ये इस कमरे में पढ़ाई करते थे। अभी इसका जीर्णोद्धार का कार्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए इस पर बिजली वगैरह कुछ नहीं लगी हुई है। अभी काम इसका अधूरा है। ये स्टेप देख लीजिएगा ना। अच्छा, ये काम कब तक हो जाएगा इनका? ये हो जाएगा अभी 26 मार्च तक कम्प्लीट। 26 मार्च तक? हाँ 26 मार्च तक कम्प्लीट हो जाएगा 2026 में। इस कमरे में पैदा हुए थे, उनका बर्थ प्लेस। बर्थ प्लेस देखिए कितने खुशनसीब हम लोग देख रहे हैं। आग जलाने के लिए पहाड़ों में आपने देखते हैं कैसे आग जलाई जाती थी। ये देखिए कितनी, यहाँ पर उनकी जन्म कुंडली रखी जाएगी इसके अंदर। अभी जी जी। म्यूजियम का गेट है, इस गेट से आएंगे। अच्छा, इस गेट से बाहर निकल जाएंगे। ये उनका किचन रहा। ये किचन रहा है। किचन में कितना लाजवाब है, देखिए। ये देखिए चिमनी यहाँ भी रखी जाएंगे, यहाँ रखी जाएंगी। ये चिमनी है, चिमनी। इसके अंदर उनकी वस्त्र रखे जाएंगे, जो इन्होंने बस पहले वो कपड़े भी आज भी इनके पास संभाल के रखे, उस पर रखे जाएंगे। यहाँ पर उनका एक छोटा सा दीपक जलता था, नक्शे में वैसी रखा है। अच्छा, वैसे रखा है। आवाज आएगा ऊपर। अब आइए ऊपर चलते हैं। बहुत अच्छा भाई, बहुत ही धरोहर कितनी संभाल के। इनके पिताजी यहाँ पर सर्विस करते थे, कौसानी टी स्टेट के मैनेजर थे। तब जाकर पंत जी इस घर में पैदा हुए 20 मई 1900। तो पैदा होते हुए ही इनका माँ का देहांत इसी घर में हो गया था 6 घंटे के बाद। तो इनका लालन पोषण जो किया था इनकी बुआ ने किया था। तब जाकर पंत जी ने प्राइमरी की शिक्षा यहीं कौसानी वर्नाकुलर स्कूल से किया था। अग्रिम शिक्षा के लिए अल्मोड़ा चले गए थे। इलाहाबाद से इन्होंने डिग्री प्राप्त की थी। इस घर में पंत जी ने कक्षा 4 में 7 साल की आयु से ही काव्य पाठ रचना लिखना शुरू किया था। बचपन का नाम इनका कुसंजत पंत था, जो इनके पिताजी ने दिया था। उसके बाद पंत जी ने उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में एक जगह का नाम है काला कंकर यूपी, वहाँ के राजा थे कुंवर सुरेश सिंह दिनेश सिंह के बेटे। उनके साथ पंत जी ने अपनी रचनाएं लिखी थी 40। एक रूपा प्रतिपिटिका का संपादन किया था। 1950 से 1957 तक आकाशवाणी केंद्र में प्रश्नदाता के रूप में कार्य किया था इलाहाबाद में। और हिंदी साहित्य सर्जन के लिए इनको अनेक पुरस्कार मिले, जिसमें 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद, 1961 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार, मुख्य भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला 1968 ईस्वी में चिदम्बरा को मिला था। मूल रूप से पंत जी के पिताजी जो थे वो अल्मोड़ा जिले के सुंदरापुर गांव के रहने वाले थे। पंत जी 1911 ईस्वी में भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण को अपना आदर्श मानते हुए अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख दिया था। पंत जी आजीवन अभिभावक रहे, अपनी शादी नहीं की थी। एक दत्तक पुत्री को गोद लिया था वृद्धावस्था। लड़की जीवित है, वर्तमान समय दिल्ली रहती है। उनका नाम है श्रीमती सुमिता जोशी। पंत जी के पिताजी का नाम था श्री गंगाधर पंत, माता जी का नाम है श्रीमती सरस्वती देवी। 3 भाई इनके बड़े थे। सबसे बड़े भाई हरदत्त पंत, दूसरे भाई थे देवीदत्त पंत जी। देश आज़ाद होने के बाद 1952 ईस्वी में पहले लोकसभा चुनाव पर अल्मोड़ा जिले से सांसद रहे। तीसरे भाई थे रघुवर्धन पंत। चौथे भाई पंत जी हुए जो हिंदी छायावाद के प्रकृति के सुकुमार कवि रहे। हिंदी छायावाद के 4 स्तंभ थे: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, कवि तेरीमठ महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत जी। पंत जी को प्रकृति के ही सुकुमार कवि कहा जाता है। इस घर में इनका जन्म हुआ 20 मई 1900
28 दिसंबर 1977 को पंत जी का देहांत हुआ इलाहाबाद प्रयागराज पर। ये भवन जो बना इनके देहांत होने के बाद पुस्तकालय बना। मेन ओरिजिनल घर उनका वही है, म्यूजियम में वही है। इस घर का सामान जो है म्यूजियम का थोड़ा बहुत यहाँ रखा है, बाकी अंदर संभाल के रखा है। जैसे उनका देख लीजिएगा, टेबल है, चेयर है, उनका दीपदान। अच्छा, ये उन्हीं का उसी टाइम का है? इसी समय का है सर। ये उनको लखनऊ से अभिनंदन पत्र प्राप्त है। ये विक्टोरिया विश्वविद्यालय उज्जैन का है। ये हिंदी साहित्य परिषद पटना कॉलेज। ये उनके वस्त्र हैं जो कपड़े उन्होंने पहने थे। ये उनका बेड है, चादर, सूटकेस है, अलमारी है, उनका चश्मा वहाँ रखा है सर। ये उनकी डाक टिकट है, अभी कमी लगा रखी है ना यहाँ पर। जी जी जी। डाक टिकट भी जारी है उनका। हम लोग लखनऊ से ही आए हैं, धन्य, हम लोग देखने मिल गया। अच्छा, ये सब बिल्कुल संभाल के रखा है आप लोगों ने, बहुत अच्छे से। आपको मूवी बता देता हूँ। जी 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 जी। ये है डायमंड जुबली हॉस्टल, लाइब्रेरी से सोसाइटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जी। सन 70 और 71 का। चीफ गेस्ट के रूम में बैठे हुए जी। ये राम भारत सिंह दिनकर। जी जी हाँ। बीच में स्मृतानंदन पंत जी, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा पंत जी, राम भारत सिंह दिनकर, मैत्री चरण गुप्त, स्मृतानंदन पंत जी की राज्य लंदन गार्ड की फोटो है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके साथ पंत जी, उनके पीछे खड़े हैं राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के, डॉक्टर कन्हैया सिंह के पिताजी। ये राजा हरि सिंह जी की बंगले की फोटो है जम्मू कश्मीर की। देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के आगे पंत जी के मित्र इंदिरा गांधी मैडम की पी रेवती देवी, उमाशंकर दीक्षित, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर पूर्वी शीला दीक्षित, उनके ससुर जी। ये महाराष्ट्र की पहली राज्यपालिका रह चुके हैं, कवित्री मैडम महादेवी वर्मा। पंत जी की युवावस्था की फोटो। अमिताभ बच्चन, उनकी माँ तेजी बच्चन, पंत जी, हरिवंश राय बच्चन, अजिताभ उनका छोटा भाई। इन्होंने इनका नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने दिया था इनकलाब बच्चन, तो पंत जी ने दिया इनका आजीवन नाम अमिताभ बच्चन, तब से इनका नाम अमिताभ बच्चन रहा। अमिताभ बच्चन जी ने यही नैनीताल से पढ़ाई कर रखी है। ये मास्टरों की फोटो है पंत जी की। ये काला कांकर के कुंवर सुरेश सिंह जी के साथ हैं, डॉक्टर नगेंद्र जी के साथ बैठे हुए, भगवती चरण वर्मा, पंत जी, हरिवंश राय बच्चन। ये रशियन लोगों के साथ की फोटो है। ये युवा से ऊपर की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, कवित्री मैडम महादेवी वर्मा। पंत जी के वस्त्र रखे हैं ना सर, देख लीजिएगा, वही फोटो है जो वहाँ लगा रखा है। डॉग की नीचे घर की फोटो है। यह है दत्तक पुत्री महिला के साथ पंत जी, इस बेटी को इस एज को बोल दिया था, वृद्धावस्था की है। वो हरिवंश राय बच्चन, अजिताभ पंत जी भी वृद्धावस्था की है। जो दीपदान वहाँ रखा है ना स्टेज पर बड़ा वाला, वो दीपदान है, देख लीजिएगा जी। ये भास्कर पंत, प्रदीप पंत इनके मित्र हैं पंत जी के। ये बाल्यावस्था की है। शिमला माल रोड का निरीक्षण करते हुए अन्य अधिकारी लोगों के साथ पंत जी, राष्ट्रपति जी, वहाँ का चर्च है माल रोड का। बचपन में अपनी बुआ की गोदी में बैठे शिशुअवस्था है। ये नैनीहाल के मामा है मथुरादत्त जोशी पंत जी के मामा। सबसे बड़े भाई हरदत्त पंत जी, दूसरे भाई देवीदत्त पंत जी, तीसरे भाई रघुवर दत्त पंत, चौथे भाई पंत जी। ये जो किताबें हैं ये पंत जी का अपना संग्रह है कलेक्शन का। ये पंत जी के पिताजी हैं गंगाधर पंत जी, जो कौसानी टी स्टेट के मैनेजर थे ब्रिटिश शासनकाल में। ये हरिवंश राय बच्चन, अजिताभ और पंत जी, राम भारत सिंह दिनकर पंत जी की वृद्धावस्था की फोटो है, मास्कों की फोटो है। सुनील गंगोपाध्याय वेस्ट बंगाल के कवि, उनकी वाइफ पंत जी, उनका बेटा सुनील गंगोपाध्याय। देखिए हमें जोगाराम जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी, पूरा इनको यहाँ के बारे में जो भी जानकारी बताई इन्होंने हमें सब बताई, और हमारे रिक्वेस्ट पे इन्होंने आज के दिन बंद था लेकिन खोल के सब कुछ बताया। तो आप जब भी आइए इस जगह पे कोसानी, तो ये जो है लाइब्रेरी घूमने आइए, देखिए, बहुत ही अच्छा है। वाकई में हमारी पुरानी धरोहर है, और किस तरह से इन्होंने क्या क्या करा, क्या क्या सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और थोड़ा सा यहाँ काम चल रहा है, उसकी कोई बात नहीं, अगर आप आते हैं तो भैया इतना सम्मान करते हैं। आज हिम्मत होने के बाद भी उन्होंने हमें बताया, सारी जानकारी दी, इसके हम दिल से इनके आभारी है। और अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि आप लोग जब भी आइएगा तो ज़रूर यहाँ विजिट कीजिएगा। तो हम अपने इस ब्लॉग को इसी जगह एंड कर रहे हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आप फिर से तैयार रहिए। चलिए चलते हैं, आइए।